दोस्तों, यमन की एक राजधानी होती है सना। और सना में ही एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की होती है और वह लड़की उस हॉस्पिटल के अंदर नर्स के रूप में काम करती रहती है। और वह लड़की इस हॉस्पिटल में जो नर्स के रूप में काम कर रही थी, वही यमनी परिवार अपने इलाज के लिए वहां पर आता है। तो उस परिवार का एक लड़का भी वहां पर आता है और उसके साथ जो लड़का आता है, इस लड़के का कई चक्कर होते हैं उस हॉस्पिटल में। तो उन कई चक्करों के बीच वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं इंडिया की रहने वाली हूँ और इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ। फिर वह लड़का इंडिया के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है और वह लड़का जो नर्स लड़की थी, उस लड़की को बोलता है कि मुझे इंडिया घूमना है, क्या तुम मुझे इंडिया घुमाओगी। और फिर इस तरह के घुमाने की बात आती है तो वह लड़की भी उस लड़के से कहती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है, तुम भी मेरा एक काम कर दो। तो वह लड़का बोलता है कि बताओ तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम कर कर मुझे खुशी ही होगी। तो वह लड़की कहती है कि तुम्हारे देश का जो कानून है वह कानून तो तुम जानते ही हो। वह लड़की उस लड़के से कहती है कि आपके देश का जो कानून है उसमें यह है कि यहाँ पर जो बाहर का व्यक्ति नौकरी करने के लिए आता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति अपना कुछ काम करता है तो उसमें आपके देश का कानून ही कुछ ऐसा है, उस काम करने के लिए आपका देश इजाजत नहीं देता है। और उस लड़के से बोलती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक क्लिनिक खोल सकते हैं, एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए तो ऐसा हम काम शुरू कर सकते हैं। फिर वह जो लड़का है उस लड़की से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम बस सिर्फ मुझे इंडिया घुमा दो और तुम्हारा यह काम भी हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आता है, वो तारीख आते हैं, वह लड़की और वो लड़का दोनों इंडिया घूमने के लिए 1 महीने के लिए वह आते हैं। और फिर ये नर्स और ये लड़का दोनों इंडिया में आते हैं और ये नर्स थी ना, इसकी जो बेटी है उसका नामकरण था, उसी नामकरण पर यह इस लड़के को इंडिया घुमाने के लिए भी लेकर आती है। और साल 2015 की यह बात है। और फिर 1 महीने बाद यह लड़का और ये नर्स है यह वापस अपने देश चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद इस लड़के ने भी अपना वादा पूरा निभाया, इस लड़के ने भी उस लड़की को एक क्लिनिक खुलवाने में मदद की। और यह क्लिनिक खुलने के बाद यह कहानी इतने आगे बढ़ जाती है कि जो ये लड़का था उस लड़के का मर्डर हो जाता है। और उस लड़के के मर्डर के बाद जो वहां की सरकार थी, वहां का कानून था, वह इस नर्स को सजा या मौत का हुक्म सुना देती है। और राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इन सभी में भी यह अर्जी खारिज हो जाती है। और आखिरकार वह जो तारीख सुनाई थी मौत या हुक्म की, वह तारीख भी नजदीक आ जाती है। 16 जुलाई 2025 को इस लड़की को एक काले रंग की कंबल में लपेटा जाएगा और लपेटने के बाद इस लड़की को गोलियों से भून दिया जाएगा। और यह जो तारीख है 16 जुलाई 2025, यह तारीख बहुत ही नजदीक आ गई है। इसके 1 या 2 चांस हैं बचने के। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लड़की के लड़का था ये, इसके मरने की नौबत क्यों आई, और जो ये लड़की थी इसके मौत की सजा कैसे बच पाएगी। और यह सब इस कहानी के माध्यम से ही हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यमन की राजधानी होती है सना और सना से दरअसल यह कहानी शुरू होती है। 30 दिसंबर 2024 की यह बात है। दरअसल यमन का जो राष्ट्रपति है राशिद अल अमीर, उसके पास एक लड़की की जो फाइल पहुंचती है और उस लड़की की जो फाइल पहुंचती है उस लड़की में सजा या मौत का हुक्म सुनाया गया था। अगर वह राष्ट्रपति चाहता तो उसकी सजा, इस सजा को वह माफ भी कर सकते थे, कम भी कर सकते थे, या फिर इस सजा को वह बरकरार भी रख सकते थे। लेकिन उस राष्ट्रपति ने नहीं तो इस सजा को माफ किया और नहीं कम किया, वह इस सजा को बरकरार रखते हैं।
और यह अपील खारिज होती है 30 दिसंबर 2024 को। और फिर इस लड़के को मौत सजा या मौत का हुक्म सुनवाने के लिए यह दफ्तरों में दर बदर फाइलें चलती जा रही थी। और ये फाइल घूमते घूमते लगभग 6.5 महीने का समय बीत जाता है। और ये 6.5 महीने का समय बीतने के बाद आखिरकार जो तारीख दी थी वह तारीख भी नजदीक आने लगती है, 16 जुलाई 2025 की। इस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा और कंबल में लपेटने के बाद इस लड़की को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाएगी। आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और उस लड़के की मौत कैसे हुई, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यमन है इसमें एक शरिया कानून है, और शरिया कानून का मतलब यह है कि खून के बदले खून होता है। जिसने किसी का भी कत्ल किया तो उसके बदले में उसका भी कत्ल होगा। और इसमें खास बात यह कि यह भी है कि जो पीड़ित परिवार होता है वह चाहे तो जो मौत देने वाला व्यक्ति होता है, जो हत्या करने वाला व्यक्ति है, वह उसे माफ भी कर सकता है। उसके बदले में उसे कुछ रकम, कुछ रुपए, कुछ पैसे देकर उसे माफ भी किया जा सकता है। और इस परिवार के जो तमाम मशक्कतें हैं, लगातार उनके प्रयास करने के बाद भी इन लोगों ने एक ऑफर दिया था। इनका पहला ऑफर की बात करें तो हम पहला ऑफर यह था कि इन्हें अबू धाबी, सऊदी अरबिया, दुबई के किसी भी देश में रहने की अनुमति दे, और इसकी अनुमति के जो खर्चा होगा वह इसके परिवार उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो परिवार था वह मदद करने के लिए। परिवार वालों का कहना है कि चाहे आप अबू धाबी में रहो, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे आप सऊदी अरब में रहो, और जो ये निमिषिता प्रिया है इसको आप माफ कर दीजिए। और दूसरा ऑफर है कि इसमें आपके परिवार में कोई भी, आपके घर में किसी परिवार का कोई भी सदस्य यदि बीमार हो तो उसका जो इलाज है, उसका भी इलाज किसी भी, कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में है वह फ्री हो जाएगा। और जो तीसरा ऑफर था वह था कि 10 लाख रुपए की जो अमेरिकी डॉलर है वह देनी पड़ेगी, और अगर हम जो इंडिया के रुपए हैं उसमें कन्वेस्ट करें तो 8.5 करोड़ रुपए का ऑफर था कि बस यह निमिषा प्रिया को माफ कर दीजिए और यह जो रकम है यह आप हमसे ले लीजिए। लेकिन जो यह परिवार था वह शायद तो इस परिवार ने संपर्क नहीं साधा है, और अगर संपर्क साधा है तो इसने इस ऐसे फैसले पर कोई मंजूरी भी नहीं दी है। और इस लड़की के पास अब बहुत कम समय है, क्योंकि 16 जुलाई है वह बहुत नजदीक आने वाली है, और इस लड़की को जो सजा सुनाई गई है वह सजा दी जाएगी। और आज की इस कहानी से हम यही जानने की और यही समझने की कोशिश करेंगे कि लेकिन जो सजा दी जा रही है उसके पीछे का कारण क्या है, यह कहानी जानते हैं। हालांकि हमने पहले भी इस कहानी में सुनाई थी कि कुछ हिस्सा इसका आपको मैंने पहले भी बताया था। जो ये निमिषा प्रिया है यह केरल प्रदेश के जिला पलक्कड़ की एक जगह लगती है, कोल्ले गोंडे की वह रहने वाली होती है। दरअसल वह साल 2018 में उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी, और यह जो नर्सिंग का कोर्स था यह करने के बाद यह कुछ महीने के लिए तो केरल में ही रुकी थी और केरल में नौकरी की थी। लेकिन जो केरल में नौकरी का स्कोप था वह कम था, उसमें पैसे भी कम मिल रहे थे, सैलरी कम थी, इसीलिए उसने और जो उसके संग साथी थे वह उसे ऑफर देते हैं कि आप विदेश में चला जाओ, और विदेश में जो वो यमन की राजधानी है सना, और सना के हॉस्पिटल है वहां पर आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और वहां पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। और वह लड़की यह जो ऑफर दिया था यह ऑफर स्वीकार कर लेती है, और यह यमन में जो सना है, सना में चली जाती है, और वहां पर सना का हॉस्पिटल में वह काम करना भी शुरू कर देती है। और ये हॉस्पिटल में काम करना शुरू करती है 2008 में। फिर ऐसे ही कर कर 2009, 2010 और 2011 समय ऐसे ही कर कर एक एक साल कर कर बीता जा रहा था। और जो वह पैसे कमाती थी, सैलरी, वह अपनी जो माँ है प्रेमा कुमारी और पिता वेला युदिल ओ कुट्टी होता है उसको भेजती थी। और इसी बीच वह परिवार की तरफ को भी बीच बीच में परिवार से मिलने के लिए भी आया करती थी। और फिर जो उसका परिवार था, उसका पिता कहता है कि तुम्हारे लिए हमने एक लड़का देखा है। और फिर वह लड़की इंडिया आती है तो इंडिया में एक लड़का होता है टॉमी थॉमस नामक का एक लड़का, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है।
और यह लड़का टैक्सी वगैरह चलाया करता था और यह लड़का केरल के इडुक्की के पास का रहने वाला होता है, थोडुपुझा का रहने वाला होता है। और उसका परिवार भी, और वह शादी के बाद कुछ समय अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताती है और उसके बाद वह अपने पति से बात करती है, थॉमस से, और उसको कहती है कि अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप भी मेरे साथ, जो यमन की राजधानी सना है वहां पर मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आप भी मेरे साथ वहां पर चले। फिर जो थॉमस है वह जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह भी उसके साथ, जो सना की राजधानी हॉस्पिटल में वह काम करती थी वहां पर उसके साथ चला जाता है। और वह दोनों वहां पर भी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, यमन में भी, सना में। और जो उसका पति था थॉमस, उसको भी वहां पर जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है वह मिल जाता है। वह स्वयं तो नर्स होती है और जो उसका पति होता है उसको जो इलेक्ट्रिशियन का काम था वह मिल जाता है और दोनों की जिंदगी बड़ी मस्त और बड़ी खुशहाल चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर साल 2013 में उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। उसके पहले ही वह दिमाग लगा लिया, अगर मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, अगर मेरा खुद का क्लिनिक हो, मेरा स्वयं का हो या मेरा खुद का हॉस्पिटल हो तो इनकम बड़ी ही अच्छी होगी। और ऐसे ही करते 2013 में उसके एक बेटी हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो गृह युद्ध होता है वह शुरू हो जाता है और स्थितियां कुछ खराब होने लगती हैं। और साल 2014 में, और यहाँ पर लड़ाई 2014 में शुरू हो जाती है और यहाँ पर हूतियों का राज चलता है और हूतियों को सपोर्ट करता था जो ईरान देश था, वहां से हूतियां होती है उनको सपोर्ट मिला करता था। और एक तरफ से देखें तो यहाँ पर हूतियों का पूरी तरह से जो कब्जा था वह होने लगा था और जो बाहरी लोग थे उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी और वह अपनी जान बचा बचा कर अपने देश में, अपने घरों पर वापस आने लगे थे। और इसी बीच जो थॉमस था वह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो ये नर्स थी, यह यमन की जो राजधानी थी सना में, उसी हॉस्पिटल में वह काम कर रही थी, यह यहाँ से नहीं निकली थी। और फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर वीजा बनना बंद हो गया था और जो इस नर्स का जो पति और लड़की थी वह तो दोनों केरल में आ जाते हैं और यह लड़की वही सना के हॉस्पिटल में जॉब करती थी और ये वहीं रह जाती है। और इसी बीच इस लड़की के दिमाग में आता है क्यों ना मैं मेरा खुद का क्लिनिक खोलूं और मेरा खुद का हॉस्पिटल खोलूंगी, मेरा स्वयं का, तो मेरी आमदनी होगी वह जो अच्छी होगी। लेकिन जो ये सना में रहती थी, उस जो यमन का कानून था वह कानून ऐसा था कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं वह रहकर नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वह यहाँ पर रहकर अपना स्वयं का बिजनेस, अपना स्वयं का कुछ भी काम नहीं कर सकते। इस देश का कुछ ऐसा कानून था। फिर इस जो ये नर्स थी, इस लड़की ने एक लड़के की हेल्प ली यहाँ से, और यह लड़का होता है तलाल अब्दुल मेहंदी। यह लड़का अपने परिवार को लेकर इस हॉस्पिटल में आया करता था जिस हॉस्पिटल में यह नर्स काम करती थी। यह लड़का था, इसकी इंडिया घूमने की बहुत ज्यादा इच्छा थी और इस लड़के ने, जो ये नर्स थी, इसके सामने इंडिया घूमने की इच्छा रखी और यह नर्स के साथ बातें करना शुरू कर देता है और ये नर्स भी इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। और इस लड़के ने इस नर्स के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इंडिया घूमना चाहता हूं और ऐसे ऐसे कर कर मैं, मेरे को इंडिया बहुत पसंद है। तो फिर इस लड़के ने भी उस लड़के के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि जो आपके देश का कानून है वह कानून कुछ ऐसा है और मैं भी यहाँ पर अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहती हूँ और क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो इसके बदले में मैं भी तुम्हें इंडिया घुमाऊंगी। और फिर इस लड़की ने सोचा कि इस लड़के को विश्वास देने के लिए इसे पहले मुझे इंडिया घुमाना होगा। फिर इस लड़की ने, जो नर्स थी, इसने इस लड़के के कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, फिर यह लड़की इसे 2015 में, ये तलाल अब्दुल मेहंदी है, इसके जब इंडिया घुमाने के लिए लेकर आती है तो इसकी जो बेटी है नर्स की, इस बेटी का नामकरण था। और यह जनवरी 2015 की बात थी। यह घूमने के बाद यह वापस यमन देश में जाते हैं और घूमने के बाद लगभग 1 महीने यह इंडिया में घूमे थे और इंडिया घूमने के बाद यह वापस यमन देश में जाते हैं और जहां पर जाने के बाद यह लड़की जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह थे यह उस लड़के को देती है और जो, जिससे कि यह लड़का और नए डॉक्यूमेंट तैयार कर कर और सरकार के सामने एक हॉस्पिटल खोलने की अनुमति ले सके यह लड़की।
और इस लड़की ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे। इस लड़की ने उस लड़के को अपने कागज दे देती है और पैसे भी दे देती है और आखिरकार पूरी विधिवत के साथ 17 अप्रैल 2015 को उस लड़की का जो क्लिनिक था वह शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स की व्यवस्था भी हो जाता है और उसका जो क्लिनिक था वह शुरू हो जाता है। लेकिन ये क्लिनिक तो शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी सारे डॉक्यूमेंट लगाए गए थे वह डॉक्यूमेंट सारे के सारे फर्जी लगाए गए थे। और इस लड़के का जो क्लिनिक था वह अच्छा चल रहा था और एक तरफ जो ये मेहंदी था इसका जो कारोबार था वह ठप चल रहा था। और जो इसने जो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाया था उसमें इसने साफ साफ लिखवा दिया था कि जो इस क्लिनिक से जो भी लाभ होगा, उस लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ का 33% हिस्सा तो यह जो लड़का था मेहंदी इसको मिलेगा और 66% हिस्सा था वह निमिषा प्रिया होती है उसको मिलेगा। और आखिरकार और ये फिर जो निमिषा प्रिया होती है उसके क्लिनिक के ऊपर जो ये है अपना हिस्सा मांगने के लिए आता था, तो निमिषा प्रिया है उसे कहते थे कि ये तो सीधे सीधे चीटिंग की थी, मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी थी और मैं तुम्हारे उसके बदले में मैं तुम्हें इंडिया भी घुमाया था और इंडिया घुमाने के बदले में मैं तो तुमसे हेल्प ही मांगी थी। और ऐसे ही कर कर इन दोनों में कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती थी और कभी कभी कहा सुनी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती थी। और ऐसे ही करते करते जो निमिषा प्रिया थी इसने इस लड़के से जो अपने क्लिनिक के डॉक्यूमेंट थे वह मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट थे वह सभी इस लड़के के पास ही थे। और वह जब ये डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देता है, उसका वीजा हो या पासपोर्ट हो, ये कुछ भी नहीं देता है, तो फिर ये जो निमिषा प्रिया है यह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। और उसमें इस तरह का यह शोषण होता है, उसके साथ यह आर्थिक शोषण होता है, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण की लगातार वह व्यक्ति उस जो निमिषा प्रिया होती है उसको लगातार धमकियां देता है और कहती है कि यह जबरदस्ती करता है और नशा कर कर मेरे हॉस्पिटल के अंदर आता है। जब पुलिस आती है हॉस्पिटल के अंदर उस लड़के के पास, तो वह लड़का कहता है कि यह तो मेरी पत्नी है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए। और फिर पुलिस को यहाँ पर कुछ जोर लगता है और जोर लगता है तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर दोनों को जेल में डाल देती है और जेल में डालने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो लड़की है इसकी कोई गलती नहीं है। 16 फरवरी 2016 को ये जांच अदालत है जो ये आदेश देती है कि जो निमिषा प्रिया होती है उसके सारे डॉक्यूमेंट है वह वापस दे दिए जाए। और यह जो लड़का है इसको भी पहले जेल में रखा था और ये जो निमिषा प्रिया होती है इसको जेल से पहले छोड़ दिया और इस लड़के को जेल से बाद में छोड़ा गया था और इन दोनों को जेल से हिरासत में रिहा कर दिया जाता है। और वह वापस आकर अपना क्लिनिक था वह फिर से शुरू कर देती है और वह बीच में जो जेल में जाया करती थी उससे मिलने के लिए, और वह जाती थी तो उससे एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि जो उसका पासपोर्ट था, वीजा था, वह उसे वापस कर दे, लेकिन वह मानता नहीं था। वह लगातार उसे टॉर्चर पर टॉर्चर किया जा रहा था। और फिर जो ये लड़का था मेहंदी यह भी छूट जाता है जेल से और जेल से छूटने के बाद यह जो निमिषा प्रिया है इसके घर पर भी पहुंच जाता था, अपने साथियों को लेकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था और यह इससे बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फिर ऐसे ही यह जो नर्स है यह अपनी एक दोस्त है उससे मदद मांगती है। जो इसकी दोस्त है हन्ना वह उससे मदद मांगती है और मुझे बहुत परेशान करता है, यह उसे ऐसी कुछ बातें बताती है। और जो इस नर्स की जो साथी नर्स थी वह इसे सलाह देती है कि क्यों ना हम इसे नशा दे दे और नशा लेने के बाद जो इसका घर है उसके पूरे की तलाशी ले ले और वह जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट हैं वह हम यहाँ से लेकर निकल चलेंगे। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, इसने इसको जो ये लड़का था मेहंदी इसको एक नशे का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद इसको एक इंजेक्शन से कुछ असर नहीं हुआ तो इन लड़कियों ने नर्स थी ये जो इन्होंने एक इंजेक्शन और दिया और उस इंजेक्शन से इस लड़के की मौत हो जाती है। और इसके बाद इन लड़कियों ने इसका घर था वह पूरी तरह से चेक कर लिया था। इनको जो डॉक्यूमेंट थे जो पासपोर्ट वीजा था वह तो नहीं मिलता है, लेकिन इन लड़कियों को यह सूचना मिलती है कि यह जो मेहंदी है यह मर चुका है। इसकी सूचना मिलने के बाद यह दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यह भी पता चलता है कि इन दोनों लड़के ने इसके टुकड़े किए थे और टुकड़े कर कर एक पानी की टंकी है उसके अंदर भर दिया था और यह चुपचाप आखिरकार चुपचाप यहाँ से निकल जाती हैं।
और फिर पता है कि क्राइम कितना भी शातिर क्यों ना हो, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और फिर पता चलता है कि टंकी के अंदर लाश है। और फिर घर वालों ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया और मामला फिर पुलिस चार्जशीट होती है वह अदालत में भेजती है और अदालत में यह मामला निचली अदालत की तरह यह इस लड़की को सजा या मौत का हुक्म सुनाया जाता है, जो निमिषा प्रिया होती है इसको। और साथ ही जो एक लड़की और होती है हन्नान, उसको भी ये उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जो ये निमिषा प्रिया यह इंडिया के केरल की रहने वाली होती है। और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से यह मामला लोगों के सामने आता है। और फिर यह खबर 5 मई 2018 को इस लड़की का जो परिवार था निमिषा प्रिया का, उस तक भी पहुंच जाती है। और उस परिवार को यह पता चलता है कि पिछले कई सालों से जो लड़की थी उनकी वह परेशान चल रही है। और जो लड़का उसके साथ इंडिया घूमने के लिए आया था वही लड़का उसे दिन प्रतिदिन टॉर्चर कर रहा था। और उधर जो लड़की की माँ थी वह भी दिन प्रतिदिन कोशिश कर रही थी और जो लड़की का पति था वह भी कोशिशें कर रहा था। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2023 को जो इनकी अपील थी वह भी खारिज कर दी गई थी। और जो इसे सजा या मौत का हुक्म सुना गया था वह बरकरार रहा था। इसमें एक चांस और था, जो था राष्ट्रपति से अपील करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसकी जो सजा थी, राष्ट्रपति चाहे तो जो उसकी अपील थी उसको खारिज कर सकता था, उसकी जो वो अपील थी उसे माफ भी कर सकता था और जो उसकी अपील थी उसको पूरी तरह से बर्खास्त भी कर सकता था या खारिज भी कर सकता था। आखिरकार 30 दिसंबर 2024 को अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि जो इस लड़की की राष्ट्रपति के पास अपील लगाई गई थी वह अपील को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया गया है। फिर इसके बाद यह मामला वहां पर अदालत में पहुंच जाता है और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया इस तरह इस फाइल में चलती रहती है। और यह जो फैसला था यह फाइलों में घूमता रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यह ऐसे ही कर कर घूमता रहता है। और आखिरकार वह जो तारीख थी वह तारीख तय कर दी जाती है 16 जुलाई 2025 को। इसको वहां पर इसको सजा या मौत दी जाएगी 16 जुलाई 2025 को। अब ऐसी स्थिति में परिवार के लोग लगातार, वहां का एक कानून होता है ब्लड मनी, जो कि ये खून के बदले खून, जो सरिया कानून होता है उसमें होता है कि मौत के बदले मौत, ऐसा उस देश का कानून बनाया गया है। और इस देश का कानून जानने के बाद जब उसका परिवार था वह लगातार इसके परिवार से जो संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, उसे ऑफर दे रहा था कि चाहे किसी भी परिवार का सदस्य हो, इस परिवार का कोई भी सदस्य हो, वह दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है या फिर आप किसी भी दूसरे देश में जाकर बच सकते हो, उसका जो खर्चा है वह देंगे। और 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था, जो अमेरिकी डॉलर है वह दिया था। और अगर हमें इंडिया रुपये की बात करें तो यह 8.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है। लेकिन ये परिवार के लोग थे यह बात इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जो निमिषा प्रिया के लिए जो उसका परिवार था वह लड़ाई लड़ रहे थे। जो उसकी माँ थी वह अप्रैल 2025 में वही डेरा डाले हुए है ताकि कोशिश कर सके अपनी बेटी को बचाने के लिए, ताकि उसकी बेटी की जान बच सके। लेकिन जो मेहंदी का परिवार था, वह मेहंदी का परिवार है, वह उसकी बात सुनने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। और आखिरकार बस एक यही चांस था उस लड़के के लिए कि शायद उसके जो लड़के का परिवार वाले थे वह उसे माफ कर दे। लेकिन जो उसके लड़के के परिवार वाले हैं वह किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हमारे देश में हूतियों से ताल्लुक होता नहीं है, और क्योंकि यहाँ कोई भी दूतावास नहीं है और ना ही वहाँ का दूतावास यहाँ पर है। और हालांकि ईरान जरूर इसमें हस्तक्षेप रख सकती है, लेकिन बताया जाता है कि ईरान से संबंध नहीं है। आखिरकार आगे क्या होगा कि सरकार है वह अपने प्रयास कर रही है। सरकार के जो फैसले है वह तो विफल है। अगर उस लड़के का जो परिवार वाले चाहे तो यह जो लड़की है निमिषा प्रिया यह बच सकती है, लेकिन परिवार अभी तक तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पता नहीं, शायद आगे चलकर परिवार मान भी जाए। परिवार को अगर 8.5 करोड़ रुपए का जो ऑफर दिया था, क्या पता परिवार इस ऑफर के मामले में मान जाए। और अगर परिवार नहीं मानेगा तो दोस्तों आखिरकार 16 जुलाई 2025 को इस लड़की को कंबल में लपेटकर गोली मार दी जाएगी।
दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।